नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं प्रवीण कुमार आपके अपने YouTube चैनल बालाजी के एम्बेसिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है करंट सिक्के 21 मई 2020 से 31 मई 2020 तक। पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम। भारतीय वायुसेना में किस स्वदेशी लड़ाकू विमान को हाल ही में शामिल किया गया है? तो तेजस Mk1 FOC को किस विमान को शामिल किया गया है? तेजस Mk1 FOC को। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख है RK भदौरिया। भारतीय वायुसेना स्थापित कब हुई? तो स्थापित हुई 8 अक्टूबर 1932 को। तेजस ये भारत का सबसे हल्का युद्धक विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2020 में फेसबुक ने कौन सा वीडियो कॉलिंग ऐप विकसित किया है? तो कौन सा वीडियो कॉलिंग ऐप विकसित किया है? कैचोप। कौन सा विकसित किया है? कैचोप। इस वीडियो कॉलिंग ऐप के तहत हम एक साथ 8 लोगों के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं। फेसबुक की स्थापना कब हुई? वर्ष 2004 में। और फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में भारतीय नौसेना ने कौन सा PPE किट विकसित किया है? कोविड-19 के कारण PPE किट चर्चा में है। जो आपके हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, वो PPE किट का इस्तेमाल करते हैं। ये पूरे शरीर में पहना जाता है, जिससे कोविड-19 का असर उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचता। तो अब तक जो PPE किट हैं वो भारी है पहनने में, गर्मी भी उनमें ज़्यादा लगती है। तो इसलिए भारतीय नौसेना ने PPE किट लॉन्च किया है, विकसित किया है। कौन सा? ब्रीथबिल नवरक्षक। किस नाम से है? ब्रीथबिल नवरक्षक। ये जो है PPE किट, जो हाल ही में PPE किट हैं बाजार में जो और उपलब्ध हैं, उनसे हल्का है। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं? तो प्रमुख है करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य है मिजोरम। राजधानी कौन सी है? आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथंगमा। और वहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो श्रीधरन पिल्ले। मिजोरम भारत के नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम। भारत के किस राज्य में सबसे पहले ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत हुई? मतलब जैविक खेती की शुरुआत करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? सिक्किम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? गोविंद राजुल चिंटाला। कौन है? गोविंद राजुल चिंटाला। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल की पहली महिला DGP कौन बनी? तो केरल की पहली महिला DGP बनी R श्रीरेखा। केरल राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? P विजयन। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल भारत के किस राज्य में सबसे पहले कोविड-19 का मरीज मिला? तो कहाँ पर मिला? केरल राज्य में। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है? केरल में। इडुक्की बांध कहाँ पर है? केरल में। इडुक्की बांध क्यों प्रमुख है? क्योंकि ये एक अर्धचंद्राकार बांध है, जो आधा आपका चांद होता है उसके आकार का बांध है। और ये कहाँ पर है? आपके केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में किस राज्य सरकार ने लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा दिया है? तो किस राज्य सरकार ने दिया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ राजधानी क्या है?
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना? तो ये किस राज्य से अलग हुआ? वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़ राज्य बना। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विप्रो के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? थियरी डेलापोर्ट। विप्रो मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। वर्तमान में सीईओ और एमडी कौन बने हैं? थियरी डेलापोर्ट। एमडी फुल फॉर्म क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर। सीईओ की फुल फॉर्म क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के मध्य कितने आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं? कितने आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं? तो जोड़े गए हैं 5। पहले कितनी आमद बंदरगाह थी भारत और बांग्लादेश के बीच? पहले थी 6, अब कितनी और जोड़ दी गई? 5। अब टोटल कितनी हो गई? 11। देखो आमद बंदरगाह, आमद बंदरगाह क्या है? ऐसी बंदरगाह जिससे दोनों देश व्यापार करते हैं, वो कौन सी कहलाती है? आमद बंदरगाह। बांग्लादेश भारत की आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान बना। पाकिस्तान के 2 भाग थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान ही वर्ष 1971 में नए देश के रूप में क्या बन गया? बांग्लादेश। बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और शेख हसीना कौन सी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है? तो ये 4थी बार प्रधानमंत्री बनी है। वो किस पार्टी से है ये? तो ये है आवामी लीग पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेलवे जोन ने रेलवे बोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया है? तो रेलवे बोट नामक रोबोट डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है दक्षिण मध्य रेलवे ने। किसने लॉन्च किया है? दक्षिण मध्य रेलवे ने। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है सिकंदराबाद में। इसने क्या लॉन्च किया है? इसने लॉन्च किया है रेलवे बोट नामक रोबोट। ये रोबोट जो है वो रेलवे अस्पतालों में डॉक्टरों की सहायता करेगा। अब रेलवे जोन, कौन सा रेलवे जोन है? दक्षिण मध्य रेलवे। कितने रेलवे जोन हैं? तो आपके रेलवे जोन है 17। और अब 18वां रेलवे जोन कौन सा बन गया है? तो 18वां रेलवे जोन बना है दक्षिण मध्य तटीय रेलवे। कौन सा है? दक्षिण मध्य तटीय रेलवे। और किससे अलग होकर बनाया गया है? वो दक्षिण मध्य रेलवे से ही काट कर उसको बनाया गया है। तो उसको अगर हम शामिल करते हैं तो हमारे रेलवे जोन कितने हो जाते हैं? 18। और उसका मुख्यालय कौन सा कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। रेलवे जोन। रेल भारत में जो परिवहन के साधन हैं उनमें सबसे बड़ा साधन कौन सा है? सड़क मार्ग। और उसके बाद बड़ा साधन क्या है? रेल मार्ग। भारतीय रेल का विश्व में 4था स्थान है और एशिया में चीन के बाद कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत में सबसे पहले रेल कब चली? वर्ष 1853 में। भारत में रेलवे बोर्ड कब बना? तो ये रेलवे बोर्ड बना वर्ष 1905 में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राष्ट्रीयकरण हुआ वर्ष 1950 में। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री है पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। रेलवे जोन कितने हैं? तो रेलवे जोन है आपके 18। और रेलवे भर्ती बोर्ड कितने हैं? तो रेलवे भर्ती बोर्ड आपके हैं 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है? ये हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने वर्तमान में निर्णय लिया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई व्यक्ति मास्क लगाए हुए नहीं मिला तो उस पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा? तो 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डॉक्टर हर्षवर्धन को किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किस संगठन के? WHO के। किसके? WHO के। WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO बना कब? तो ये बना वर्ष 1948 में। WHO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं टेड्रोस। WHO वर्तमान में एक देश है जो WHO से अलग हो गया है। कौन सा देश अलग हो गया है? अमेरिका। अमेरिका ने WHO के अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि WHO ने कोविड-19 कोरोना महामारी की जानकारी छिपाई चीन के कहने पर, इसलिए अमेरिका क्या है, उससे अलग हो गया है। अमेरिका राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? 45वें नंबर पे। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो आपके 4 वर्ष का। अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो वो आपका 2 बार बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैमसंग ने अपने ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? फेसबुक के साथ। ऊपर भी हमने बताया था। फेसबुक स्थापित कब हुआ? 2004 में। फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ये आपका मैसेंजर ऐप है। और व्हाट्सएप का भी अधिग्रहण किसने कर रखा है? फेसबुक ने। मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में। सैमसंग किस देश की कंपनी है ये? तो ये कंपनी है दक्षिण कोरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO ने खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किससे समझौता किया है? तो WHO ने समझौता किसके साथ किया है? ये क्या है? IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। IOC कब बना? स्थापित कब हुई है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 1894 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने में। लुसाने कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। कौन सी राजधानी है? बर्न। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो कौन है? थॉमस बाक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कब बनी? वर्ष 1894 में। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई? वर्ष 1896 से। कब से हुई? वर्ष 1896 से। और ये शुरुआत कहाँ से हुई? यूनान के एथेंस शहर से। यूनान का नाम क्या है? ग्रीस। राजधानी क्या है? एथेंस। ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई वर्ष 1896 में। विश्व के सबसे बड़े खेल कौन से हैं? ओलंपिक। ओलंपिक खेलों के ध्वज में कितने छल्ले हैं? तो एक दूसरे को पूछते हुए कितने छल्ले हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने किसके साथ मिलकर सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? तो किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? ये WHO के साथ मिलकर। किसके साथ है? WHO। WHO कब स्थापित हुआ? 1948। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फीफा की स्थापना कब हुई? तो फीफा की स्थापना दोस्तों हुई 1904 में। फीफा की स्थापना कब हुई? वर्ष 1904 में। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा स्थापना कब हुई? वर्ष 1904 में। फीफा ने किसके साथ मिलकर सेफ होम अभियान लॉन्च किया? देखो ये अभियान है क्या? कोविड-19 के कारण लोग अपने घरों में कैद हैं, तो हाल ही में ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि घरों में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के बहुत अधिक मामले प्रकाशित हो रहे हैं और महिलाओं को अपनी निजी जानकारों से खतरा हो रहा है। तो इसलिए कुछ
उसको देखते हुए फीफा ने WHO के साथ है सेफ होम अभियान शुरू किया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए उनके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, किस प्रकार की उनके साथ हिंसा हो रही है, इसके लिए क्या अब कौन सा अभियान शुरू किया है सेफ होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टेंट ई पेन योजना का शुभारंभ किसने किया? इंस्टेंट तत्काल किसने किया योजना का शुभारंभ? निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण कौन है? यह हमारी है वित्त मंत्री। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो वो थी इंदिरा गांधी। लेकिन इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, वित्त मंत्रालय के उनके पास अतिरिक्त कार्यभार था। तो स्वतंत्र महिला वित्त मंत्री कौन है भारत की? निर्मला सीतारमण। तो इंस्टेंट ई पेन योजना का शुभारंभ किसने किया है? निर्मला सीतारमण। वो ई पेन पेन की फुल फॉर्म की पेन क्या है? PAN परमानेंट अकाउंट नंबर। पेन की शुरुआत कब से हुई? वर्ष 1961 से। और पेन में अक्षरों की संख्या कितनी है? तो 10। अब जिस व्यक्ति के पास आधार कार्ड है उसका आधार नंबर उसके मोबाइल से लिंक है, तो उसका थोड़े से समय में, कुछ मिनटों में उसका क्या ई पेन नंबर जारी हो जाएगा। इसमें न किसी कागजी कार्रवाई की ज़रूरत है, न आपका पहले की तरह 12-15 दिन का समय लगेगा। तो ये योजना क्या है? इंस्टेंट ई पेन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर हर्बल सड़कें बनाने का निर्णय लिया है? हर्बल सड़कें, जो सड़कें हैं उनके दोनों तरफ हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। जैसे आपका नीम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, ऐसे आपके पेड़ रोड के दोनों तरफ लगाए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 800 किलोमीटर सड़कों पर हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। तो किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर हर्बल सड़कें बनाने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तराखंड राज्य कब बना? वर्ष 2000 में। उस समय उसका नाम क्या था? उत्तरांचल। और 2003 में उसका नाम क्या हो गया? उत्तराखंड। किस देश ने उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल वेस्ट बंगाल से टकराने वाले सुपर साइक्लोन का नाम अम्फान रखा? हाल ही में एक साइक्लोन आया जिसका नाम था अम्फान। तो ये नाम किसने रखा? थाईलैंड। देखो दोबारा से क्वेश्चन को, किस देश ने उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल से टकराने वाले सुपर साइक्लोन, तो जो ये सुपर साइक्लोन आया ये कहाँ पर आया? तो कहाँ पर आया ये? उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में। और अगर आया कि किन देशों में आया, इनका असर आया, तो भारत और बांग्लादेश में। फिर ये है साइक्लोन चक्रवात, सुपर साइक्लोन। सुपर का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि ये बहुत ही विनाशकारी, इसकी स्पीड जो थी वो लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इससे पहले उड़ीसा के तट पर वर्ष 1999 में ऐसा चक्रवाती तूफान आया था। उसके बाद अब ही आया है, इतना शक्तिशाली अभी आया है, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? सुपर साइक्लोन। तो उड़ीसा के तट पर या भारत के पूर्वी तट पर 21वीं सदी का पहला चक्रवात कौन सा है? तो कौन सा है? अम्फान। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हो गए कि 21वीं सदी का भारत के पूर्वी तट से टकराने वाला पहला सुपर साइक्लोन कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? अम्फान। टकराया कहाँ पर? ये कहाँ पर इसका नुकसान हुआ? नुकसान हुआ उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में। इस साइक्लोन को, इस तूफान को नाम किसने दिया? थाईलैंड देश ने। और नाम क्या रखा है उसने? अम्फान। थाईलैंड ने नाम क्यों दिया? जो हिंद महासागर के तटीय देश हैं, वर्ष 2004 में उन्होंने तूफानों को नाम देने की शुरुआत की। देखो नाम देने का क्या लाभ है? अब इस तूफान को नाम दे दिया अम्फान। किसी भी चीज़ का हम नाम रख देते हैं, जैसे अब ये बीमारी चली उसका नाम होगा कोविड-19। बीमारी का नाम नहीं हो तो हम किस नाम से जानेंगे? तो वर्ष 2004 में हिंद महासागर के तटीय देशों ने, तटीय देश कितने थे? 8 देश, इन्होंने निर्णय लिया कि तूफान का नाम रखा जाएगा।
ये 8 इसमें शामिल हुए और इन 8 देशों ने अपने 8 नाम सुझाए। तो टोटल नाम कितने हो गए? 64 नाम हो गए। तो अब जो इन्होंने 2004 से 64 नाम दिए, तो ये 64वां नाम है अम्फान। अब अगली बार जो तूफान जो आएगा उसका नाम फिर शुरुआत से अलग से फिर रखेंगे। ये जो 8 देश इन्होंने अपने 64 नाम सुझाए, तो उसमें ये 64वां नाम है। और अब इन देशों की संख्या हो गई है 13। 8 देशों में 5 देश और शामिल हो गए हैं और अब ये 13 देश 13 नाम सुझाएंगे। तो कौन सा साइक्लोन आया? तो ये आया अम्फान। उड़ीसा राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। पश्चिमी बंगाल राजधानी क्या है? कोलकाता। भारत में महानगर कितने हैं? तो 4, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं, उस पार्टी की ये अध्यक्ष भी हैं, टीएमसी पार्टी की। ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री है और ममता बनर्जी रेल मंत्रालय भी संभाल चुकी है। तो भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? ममता बनर्जी। भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो आपकी इंदिरा गांधी। और स्वतंत्र रूप से दिया जाए तो कौन है? आपकी निर्मला सीतारमण। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। FSSAI फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? FSSAI। आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स, नमकीन ऐसे कुछ भी लेके आते हो तो उन पे आपको FSSAI लिखा होता है। उनके मानकों के तहत ही उसमें कोई पदार्थ मिला जाता है। वो अपना स्टैंडर्ड उन्होंने अपना एक बना रखा है और उसके तहत ये उत्पाद जारी होते हैं। FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में हाल ही में CEO कौन बने हैं? तो इसके CEO कौन बने हैं? अरुण सिंघल। तो आपका ये FSSAI बनाकर वर्ष 2011 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव आया है। टूर ऑफ ड्यूटी नाम से पता चल रहा है ड्यूटी के लिए आपका एक टूर कुछ समय के लिए। इसमें आम व्यक्ति कितने वर्ष तक सेना में रह सकता है? तो कितने वर्ष तक रह सकता है? तो ये रह सकता है आपके 3 वर्ष तक। तो सबसे पहले तो आपके थल सेना के प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। आपकी 3 सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों का इसमें जिक्र आ चुका है। थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। वायुसेना प्रमुख कौन है? RK भदौरिया। नौसेना प्रमुख कौन है? करमवीर सिंह। अब क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव आया है। इसमें आम व्यक्ति कितने वर्ष तक सेना में रह सकता है? दोस्तों सिंपल भाषा में देखो तो अप्रेंटिस, ITI करते हो, उसके बाद अप्रेंटिस करते हो, आप रेलवे में कर रहे हो, बिजली बोर्ड में कर रहे हो, स्कूल में कर रहे हो, उस विभाग का वो प्रशिक्षण मिलता है। तो ये कह सकते हो कि सेना में ये अप्रेंटिस प्रकार का है। सेना में आप 3 साल के लिए कोई व्यक्ति भर्ती हो सकता है। बहुत से लोगों की आस होती है सेना में भर्ती होने की, लेकिन उसकी चाहत पूरी नहीं हो पाती। अब इसके तहत आप इसमें अपनी चाहत को पूरा कर सकते हो। लेकिन इसमें जो आपकी भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए जो कंडीशन है वही सभी इसमें होगी। उतनी आपको हाइट चाहिएगी, वही आपकी उम्र रहेगी, वैसी आपकी क्वालिफिकेशन होगी। तो अब हमने आज आपको 21 मई से 31 मई के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे। अब हम मई महीने के आपके कुछ दिवस भी रिवाइज करवा देते हैं। 21 मई से पहले 20 मई तक का हम आपको पहले वीडियो आपके पास लेके आ चुके हैं। 1 मई को हमने कौन सा दिवस मनाया? तो हमने मनाया विश्व मजदूर दिवस। 1 मई कौन सा मनाया? विश्व मजदूर दिवस। 3 मई को हमने कौन सा मनाया? 3 मई को हमने मनाया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कौन सा मनाया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई को हमने क्या मनाया? विश्व रेड क्रॉस दिवस।
इसके संस्थापक कौन है रेड क्रॉस के? हेनरी डुरेंट। तो 8 मई को हमने मनाया विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 मई को हमने क्या मनाया? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। क्या मनाया हमने? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 12 मई को हमने क्या मनाया? विश्व नर्स दिवस। विश्व नर्स दिवस। तो WHO ने वर्ष 2020 को किस रूप में घोषित कर रखा है? नर्स एवं मिडवाइफ वर्ष के रूप में। उसके बाद 20 मई को हमने किस रूप में मनाया? 20 मई को मनाया हमने मधुमक्खी दिवस के रूप में, विश्व मधुमक्खी दिवस। 24 मई को हमने किस रूप में मनाया? राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में। राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश स्कूल, ये इसके अनेक नाम हैं। राष्ट्रमंडल वे देश जो कभी न कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं। तो ये राष्ट्रमंडल दिवस हम कब मनाते हैं? 24 मई को। उसके बाद एवरेस्ट दिवस मनाया हमने 29 मई को। तंबाकू निषेध दिवस हमारा मनाया गया 31 मई को। तो ये आपके थे 10 दिन के इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन। अगर आपके कोई क्वेश्चन छूट गए होंगे तो जो जून की वीडियो लेकर आएगी उसमें शामिल करेंगे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।